हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको प्रश्नावली 3.2 ये दोनों प्रश्न करा दिए हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पर। आया है दूसरा प्रश्न, उसने क्या बोला है, दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें क्या करना है, A1 A2 की आपको सबसे पहले ये चीज़ जाननी बहुत है। सबसे पहले जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे बैक में। सबसे महत्वपूर्ण जो भी है, आपको सबसे महत्वपूर्ण आपकी ये सारणी है। क्या है ये? सबसे महत्वपूर्ण 3.4 सारणी को याद करने के लिए हमें देखो ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो उसने क्या किया है, अनुपातों की तुलना तो चलो हम कर लेंगे। उसके बाद हमें कंडीशन जब तक पता नहीं है तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि हमारी बिंदु प्रतिच्छेद हैं, हमारी रेखाएं कैसी हैं, हमारे इसके कितने हल हैं। मतलब हमें ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो समझेंगे कंडीशन। A1/A2 बराबर नहीं है कौन, B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद। रेखाएं जब प्रतिच्छेद होंगी तो इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब ये तो पता चल गई पहली कंडीशन, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है कौन, B1/B2। जब बराबर नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। ठीक है, कैसी होंगी रेखा, प्रतिच्छेद। और इसके केवल एक ही हल होगा, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों बिंदु बराबर हैं। जब तीनों मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 बराबर है C1/C2 के, यानी कि जब तीनों बराबर हैं तो रेखा कैसी होंगी, समपाती। रेखा कैसी होंगी, समपाती। समपाती रेखा होंगी तो इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखा जानते हो समपाती रेखा कैसी होती हैं, एक रेखा के ऊपर एक और रेखा निकल जाए उसे ही कहते हैं हम समपाती रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को काट जाएं। और ये कैसी हैं, प्रतिच्छेद हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या क्या बोला है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है कौन, C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर कौन नहीं है, C1/C2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। जब रेखा समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। रेखा समांतर का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी कि जहाँ तक ये दोनों लाइन जाएंगी, यहाँ भी ये दोनों रेखाएं जाएंगी, जहाँ तक जितनी भी दूर तक जाएंगी वहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 10 है तो आगे भी जहाँ तक जाएं तहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए। इसे ही हम समांतर, जैसे कि रेल की पटरी आपको पता है इस तरीके से जाती है, वो चलती जाएगी, जहाँ भी जाएगी उसकी दूरियाँ कैसी होंगी, बीच की दूरी, बीच में जितनी भी दूरी होगी वो समान होगी, कहीं भी चले जाओ तुम। ठीक है, तो आपको पता चल गया समांतर। अब ये जब तक मिलेंगी नहीं तब तक हमें इसका एक भी पॉइंट मिलेगा नहीं। जब इसमें कितना बिंदु मिला था, एक बिंदु मिला था, इसमें बहुत सारे बिंदु, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा है जिसकी ऐसी समपाती रेखा है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं है, इसीलिए कोई हल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जब काटती नहीं है तो ये एक दूसरे को जब काटती नहीं है तो सीधी बात है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन पता चल गई। अब प्रश्न को देखते हैं, अब प्रश्न समझ आएगा अच्छे से। चलो पढ़ लेते हैं फिर दोबारा से। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, यही बतानी है तो हमें अच्छे से पता है। हटाओ, अब इसका प्रश्न देखेंगे फर्स्ट। तो हम तुलना कर सूत्र लगाएंगे। A1x याद है, कमेंट में जल्दी से बताओ, याद है, B1 बाई प्लस
C1 बराबर 0। फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो इस वाले समीकरण से देखो क्या करेंगे, देखो तुलना कर रहे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज नॉट ना सॉरी इक्वल 0। अब क्या करना है, ax प्लस यानी कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, मतलब 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करना मुझे, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब तुलना करेंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a1 बराबर 5, b1 बराबर y से y कट गया, b1 बराबर कितना बचा, चिन्ह सहित माइनस के 4, c1 बराबर कितना 8। बहुत अच्छे। चलो अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हमने इस बार तो बता दिया इस तरीके से तुलना करनी है। अब इसकी डायरेक्ट करेंगे, x से x हट गया, बचा क्या है, a2 बराबर बताओ जल्दी से 7, और y से y हट गया तो b2 बराबर कितना बचा 6, और c2 बराबर कितना जल्दी बता दो, माइनस के 9। बहुत अच्छे। चलो देखेंगे, अब हमें क्या करना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब इसमें ही मान पुट करने, जो जो बराबर होगा उसे बराबर कर देंगे, जो बराबर नहीं होगा उसे बराबर नहीं कर देंगे। चलो अब ध्यान देते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 7 बराबर b1 की वैल्यू बताओ माइनस का 4, और b2 की वैल्यू बताओ 6। ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। जब नहीं बराबर हैं तो नहीं का चिन्ह लगा दिया जाए, इज नॉट इक्वल, यानी कि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। 5/7 बराबर नहीं है माइनस के 4/6। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं होती हैं, रेखा प्रति कैसी है, प्रतिच्छेद करती है। कैसी रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा प्रतिच्छेदी है। ठीक है, प्रतिच्छेदी, जब रेखा हमारी प्रतिच्छेदी क्यों है, क्योंकि हमने तुम्हें कंडीशन बताई थी। कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन हमने तुम्हें क्या बताया था, जब a1 बट्टा a2 लिख देते हैं इस पर ही, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है कौन, b1 बट्टे b2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदक। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। पहला प्रश्न हो गया, बस इतना ही करना, कंप्लीट। यही आंसर आपका, यही आपका आंसर है। अब सेकंड प्रश्न को देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेकंड आपका प्रश्न है, सेकंड प्रश्न क्या है, यही है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा कितना है 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, प्रश्न को नोट कर लिया। अब कंडीशन फिर लगानी, क्या, a1x प्लस b1y, अच्छे से समझ लो इसे, दिमाग में फिट कर लो, c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 बराबर बता दो जल्दी से, a1 बराबर 9 लिख दें, a1 बराबर 9 लिख दें, b1 बराबर बता दो फिर, b1 बराबर 3, देखो y से y कट गया, b1 बराबर 3, और c1 बराबर 12। बहुत अच्छे।
A2 बराबर कितना 18 और कॉमा B2 बराबर 6, B2 बराबर 6 और C2 बराबर बता दो, C2 बराबर सीधा 24। कंडीशन लगा दो A1/A2 बराबर B1/B2, सॉरी B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यूज़ को लगा दो जल्दी से, वैल्यूज़ को लगाएंगे। चलो देखो, A1 की वैल्यू 9 है और नीचे A2 की वैल्यू कितनी है 18 है, बराबर B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू 6 है, बराबर कौन C1 की वैल्यू 12 है, C2 की वैल्यू 24 है। अब देखेंगे 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। तो कितना आ गया, कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो 1/2 1/2 1/2, तो सभी समान है। तो कंडीशन कैसी है तुम्हारी, A1/A2 बराबर है B1/, कंडीशन कैसी है देखेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, बराबर जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो अभी कंडीशन हमने बताई थी, क्या थी कंडीशन, रेखाएं कैसी हैं, रेखा समपाती हैं, कैसी हैं, समपाती हैं, रेखा कैसी हैं, समपाती हैं। पता चल गई रेखा संपाति कैसी इस कंडीशन से, क्योंकि इस कंडीशन को अभी हमने बुक में बताया था, रेखा कैसी होंगी, संपाति। संपाति होंगे इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, इसे भी देखेंगे। चलो जल्दी से करेंगे। ax + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ध्यान से समझेंगे, पूरा समझ आएगा। वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, और समझ आए तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करें। ठीक है, चलो देखेंगे, से तुलना करेंगे तो A1 बराबर कितना मिलेगा मुझे, A1 बराबर जल्दी बताओ 6, A2 बराबर सॉरी A1 बराबर B1 बराबर माइनस का 3, कॉमा C1 बराबर कितना है, C1 बराबर 10 है और A2 बराबर 2, कॉमा B2 बराबर माइनस का, जहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, जब कोई संख्या नहीं होती है तो गुणा में क्या होता है, बन होता है। तो माइनस का बन, किसका बन, माइनस का, क्यों चिन्ह माइनस, कॉमा C2 बराबर सीधा रखा है 9, सीधा कितना रखा है 9। तो अब ध्यान देना है, क्या करना है, अब समझना है, सही से समझना है। कंडीशन को पुट करो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है कौन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों बराबर हैं, अभी सॉरी कंडीशन है ये बराबर, अभी मान पुट करो, A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू 2 बराबर B1 की वैल्यू माइनस के 3 और B2 की वैल्यू माइनस का 1 बराबर C1/C2। तो C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, तो कितना आ गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9। तीनों बराबर तो नहीं है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, नहीं है। देखो अब देख लो, 3/1 और बराबर 3/1 बराबर नहीं है कौन, 10/9 बराबर वैसे भी नहीं है। जब नहीं है बराबर तो कंडीशन क्या लगती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है कौन, C1/C2। जब C1/C2 बराबर नहीं होता है तो ये कंडीशन हमने आपको बताई थी। तो क्या रेखाएं कैसी होंगी हमारी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती, सही बात है। कैसी होंगी, समांतर होंगी, बिल्कुल सही है। संपाती बिल्कुल नहीं होंगी, कैसी होंगी, समांतर होंगी।
जैसे रेल की पटरी, समांतर रेखाएं, क्योंकि हमने आप पिछली जो शुरुआत में जो कंडीशन दिखाई थी इन्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए। अब आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न